हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएमओ का जो पेपर है ना बच्चों, SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2023 और 24 का पेपर्स है बच्चों। जो बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर का। एज इट इज बच्चों ये पेपर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मे बी यू विल प्रैक्टिस इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं पेपर को आपको दिखाता हूं। ओके, सो हियर इज दैट कि क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों ये क्लास फर्स्ट का है। ये जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो ए है, राइट। ये IMO यानी IMO SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2023 और 24 के पेपर्स है। डू नॉट ओपन दिस बुकलेट्स अंटिल आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपको कहा नहीं जाता है ना, आप तब तक इस बुकलेट को ओपन नहीं करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, राइट। सो हियर इज दैट, यहाँ पे देखो टोटल्स जो क्वेश्चंस नंबर होते हैं वो 35 होते हैं बच्चों। टाइम आपको 1 आवर्स दिए जाते हैं और आपके लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है। कह रहे गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एग्जाम्स देते हैं ना उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। तो इस गाइडलाइंस को भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गाइडलाइन को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला बात आपका ये है, यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट्स टू फिल अप इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ ऑन द OMR सीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम्स। यानी एग्जाम से पहले आपको 10 मिनट ये बुकलेट दिए जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपके जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो सारे इंफॉर्मेशंस आप अच्छे से फील करेंगे। ऐसा ये पहली पॉइंट में कह रहा है। दूसरा देखो कह रहा है राइट योर नेम्स, आपका नाम लिखना है। स्कूल कोड, स्कूल का जो कोड है वो कोड लिखना है। क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है एंड मोबाइल नंबर भी क्लियरली होनी चाहिए OMR सीट पर, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट साइन, और साइन भूलना नहीं है। वी विल शेयर योर मार्क्स, रिजल्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू SOF एग्जाम्स ऑन योर मोबाइल नंबर। और जो SOF है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सारे इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिए जाएंगे, इसीलिए आपको ये चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो द क्वेश्चन पेपर कंपेरिज 4 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर्स है ना आपको वो 4 सेक्शन में बटे हुए। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में बटे। पहला लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग्स है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरीडे मैथमेटिक्स है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड अचीवर सेक्शन है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ईच सेक्शन ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। अच्छा, अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों वो हर एक क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, वेयर एज अदर क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। और उनके बाद जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गए, एवरीडे मैथमेटिक्स हो गए, इन सभी में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है सॉल्व करना कंपल्सरी है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, कैलकुलेटर का यूज करना इसमें परमिशंस नहीं दे रहा है बच्चों। अच्छा, देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर, 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर्स होंगे। चूज ओनली 1 ऑप्शन फॉर एनी आंसर्स, चारों में से कोई एक आंसर्स होंगे। To mark the choice of answers by the darkening the circles on the OMR sheets, use HB pencils या blue या black ball pen only, ठीक है। या तो आप HB का पेंसिल से कर सकते हो या फिर ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से कर सकते हो ओनली, राइट। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दिखाया है कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है, Sanya had 80 seats, right? She gave 5 seats to Danish and 15 seats to Megha. How many seats are left in there? तो इसमें से जो आंसर्स आएंगे आपको ना उसमें से आपको देखो ये 4 ऑप्शन है। देखो 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। देखो A मेरा आंसर रहा, राइट। तो A को इस तरीके से आपको डार्क करना है,
समझ रहे हो? जो ORM में सीट दिया जाएगा ना आपको, है ना, उस सीट में आपको इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन 7 पार्ट में, देखो 7 पॉइंट में क्या कह रहा है, रफ वर्क शुड बी डन इन द ब्लैंक स्पेस इन प्रोवाइडेड द बुकलेट्स। जो हमें बुकलेट्स दिए जाते हैं ना, उसके नीचे ही आपको रफ वर्क करने की जगह दे दी जाएगी, ओके। रिटर्न द ORM सीट्स टू द इन्विजिलेटर्स एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो जो OMR सीट्स होता है, जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, उनको देना पड़ता है, ठीक है। प्लीज फिल योर पर्सनल डिटेल्स इन स्पेस प्रोवाइड बिफोर द अटेम्प्टिंग पेपर। जब आप पेपर्स एग्जाम्स देते हैं ना, तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी ये जो चीजें हैं वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके जो है वो चीजें को देख करके वो ओके करेंगे, राइट। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशंस था, जो गाइडलाइंस थे कैंडिडेट के लिए, यानी आपके लिए। जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो ये आपके लिए कुछ गाइडलाइंस है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, जिससे कि आप पेपर में अच्छे से एग्जाम्स दे पाओगे और ये चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अब इनके आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपको 2023 या 24 में एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आपसे में कह रहा है लॉजिकल रीजनिंग में, राइट, लॉजिकल रीजनिंग है आपका पहला पार्ट जो है वो, ओके, पहला पार्ट जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग है बच्चों। तो इस सेक्शन में हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अच्छा, आप यहां पे देखो 4 चीजें दे रखे, चारों में आपको बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा। यहां देखो सन क्या करता है, हमें लाइट देता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो हमारे पास बल्ब भी क्या करते हैं, लाइट देते हैं। स्टार क्या करता है, लाइट देती है ना। यानी स्टार लाइट देती है, बट है ही बच्चों ये बहुत दूर, जो इसका लाइट हमारे अर्थ तक नहीं आ पाता है ना। अच्छा, मून, तो मून क्या होता है बच्चों, सन के लाइट से ग्लो करता है, तो ये आपका ऑड होगा, तो दैट इज द आंसर्स, ये आपके आंसर्स होंगे। बच्चे ने, जिस बच्चे से मैंने पेपर लिया वो बच्चों ने डी लगा रखा है, तो ये तो गलत है बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है, इसका प्रॉपर्टीज देखना है, इसका प्रॉपर्टीज इन चारों में से अलग किसका है वो हमें कह रहा है ना। ऑड वंस मतलब अलग क्या है इन चारों में से। तो ये तो बच्चों एक चीज है, लाइट देता है, ठीक है, ये भी लाइट देता है, ये भी लाइट देता है, यही एक ऑब्जेक्ट है, या फिर जो कह लीजिए जो लाइट नहीं देता है हमें, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। अच्छा, ये आपको जो डायमंड देख रहे हैं आप, इस डायमंड में आपको नंबर दिया हुआ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 21 है। तो ये जो नंबर पैटर्न दिए हुए है ना, इस नंबर पैटर्न में आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से आपको समझना पड़ेगा। तो पहला देखो आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 में कितना हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो 5 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये देखें कि इस पैटर्न में उन्होंने जो नंबर दे रखा है ना, उसके बाद 4 ऐड किया है, फिर जो नंबर आया उसमें 4 ऐड किया, 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 है ना। तो ये प्रोसेस चला। तो अब देखो 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके जगह पे क्या होगा, 13 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर करेक्ट होगा। समझ में आया। तो पहले आप पैटर्न को समझिए और पैटर्न को समझ करके फिर आप सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे तो मे बी आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही है आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। रुचि विजिटेड द गार्डन, कुछ और कह रहा हूं। देखो मैं सैटरडे पे जा रहा हूं, है ना। यहां संडे कह रहा है और मैं सैटरडे पे जा रहा हूं, तो ये तो आंसर गलत ही आएगा ना। देखो 4th संडे है बच्चों, क्या है, 4th संडे है, मैं सैटरडे पढ़ रहा हूं, क्या है ये, 4th संडे है। ओके, सो हियर इज दैट संडे की तो कॉलम ये रहा ना,
मैं सैटरडे में देख रहा था, संडे का देखो, संडे में क्या हो गया, फर्स्ट संडे ये हो गया बच्चों, सेकेंड संडे ये हो गया, थर्ड संडे ये हो गया और फोर्थ संडे ये रहा। और हमें कह भी रहा है कि फोर्थ संडे है, मैं इसको अगेन पढ़ रहा था सैटरडे, तो ये चीजें गलत थी, है ना। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है बच्चों कभी कभी, तो ध्यान रखना इन चीजों को, है ना। फोर्थ संडे क्या है, फोर्थ संडे जो है वो हमारा कितना है, 26 है। तो 26 नवंबर को क्या किया बच्चों, उन्होंने गार्डन में विजिट किया, तो दैट इज द राइट आंसर। समझ आया। तो ये होता है हमारा फर्स्ट वीक, ये होता है सेकेंड वीक, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो अगर जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड। अच्छा, ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये एग दिख रहा है, ये एक आप ये कह सकते हैं कि बकेट बास्केट टाइप का कोई है ना, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये बैलून दिख रहा है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप लुक लाइक क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड का शेप इसमें कौन सा है। तो आपको बच्चों पता है जो क्यूबॉइड का जो शेप बनता है ना, वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्यूबॉइड का शेप। तो इसमें से देखो क्यूबॉइड का शेप कौन सा दिख रहा है आपको, अब तो आप बता देंगे। तो क्यूबॉइड का जो शेप है ना बच्चों, इससे मिलके बनेगा, बिकॉज ये इसका जो सरफेस है ना वो कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का सरफेस है। तो दीज आर द राइट आंसर्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, फ्रॉग डैश इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन पैटर्न। अच्छा, यहां पे कुछ पैटर्न दे रखा है फ्रॉग का। पहला का WTUKMN और S दिया हुआ है। तो कह रहे फ्रॉग डैश इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन पैटर्न। तो यहां पे देखो बच्चों, ये राइट एंड दे रखा है, राइट से थर्ड में जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो थर्ड क्या हो गया, M, तो M हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, M। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है कि यहाँ पे कैसे देना है ना। ये आपको बच्चों देखो, स्पेस फॉर द रफ वर्क, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में रफ वर्क के लिए आपको जगह दे देगा और आप यहाँ से रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि डैश ग्रुप ऑफ 4 blueberry each can be formed from the given blueberries. Okay, so here is that dash groups, कितने ग्रुप्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें 4 ब्लूबेरी मिल जाएंगे। तो कितने ग्रुप्स इसमें से लोगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 4 ग्रुप दे रखा है। और हमें कितने चाहिए, 4 ब्लूबेरी चाहिए। ईच कैन बी फॉर्म, हर एक फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो कितने ब्लूबेरी लोगे, 2 लोगे। 2 अगर आप ये ग्रुप्स परचेज कर लेते हो तो आपके पास 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, देयर आर डैश पीपल स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। यहां आप देख रहे हो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहां पे कुछ लोग स्टैंडिंग कर रहा है, राइट, खड़े हैं, और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। तो आप देख के काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो 5 इज द राइट आंसर्स। ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। तो देखो बच्चों, हैवीएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे हैवी, मतलब इस चारों फिगर में से सबसे हैवी कौन है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखो फूल गोभी है ना, यहाँ पे डॉल है, यहाँ पे लॉयंस है, यहाँ पे पैरोट है। तो सबसे हैवी तो आपको बच्चों कौन दिख रहा है, लॉयन ही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर्स पैटर्न। अच्छा, यहां पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को यानी इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो देखो ABCD यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा, आपको इन चारों में से फिल करना है। तो देखो ABCDEFGHEF आनी चाहिए। तो EF कैसे आएगा, देखो EF की अगर बात करो बच्चों तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे EF, राइट। इसको अगर आप टर्न करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, F।
यानी आप यहाँ पे अगर इसको एज इट इज ऐसे लेकर के आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे आप अगर इसको पेस्ट भी करते हो तो ये फुल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। ये देखो पैटर्न हमारा बन गया, यानी ये पैटर्न ठीक है। ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है ये आगे हमारा यहाँ आ जाएगा ई और यहाँ बन जाएगा एफ, मतलब दैट पैटर्न इज करेक्ट। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस पैटर्न के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी के अंदर, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड्स proportions identity the relationship of the given pair and find the missing figures। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर्स है आपको बताना है। तो ये देखो एक साइकिल्स है, साइकिल्स में कितने होते हैं, 2 व्हील्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 व्हील्स दिए हुए हैं। ये कार है बच्चों, तो इस कार में कितने 4 व्हील्स है, तो यहाँ पे भी तो 4 व्हील्स होनी चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चंस बच्चों पूछे जा रहे हैं आपको, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। और हर एक पेज के नीचे आपको रफ वर्क दिया जा रहा है, यहाँ पे रफ शीट्स दे रहे हैं, है ना, स्पेस फॉर द रफ। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको रफ मिलेगा तो आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन को भी देख ले, रीजनिंग में, राइट, मैथमेटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो हियर इज दैट, कह रहे देयर आर डैश मंथ बिटवीन द 5th एंड द 9th मंथ। तो अब आप यहाँ पे देखो 5th मंथ, तो यहाँ पे आप 5th मंथ लिखो, ठीक है, और 9 मंथ, इसके बीच में कितने मंथ होता है ये हमने पूछ रहा है, ये ना। देयर आर डैश मंथ बिटवीन 5th एंड 9th मंथ। तो 5th के बाद क्या हो गया 6, 7 और 8, यानी 3 नंबर्स हैं या 3 मंथ्स है जो इसके बीच में आता है, तो ये आपका 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एड द नंबर्स ऑन द गिवन एबकस, यहाँ पे देखो एबकस दिया हुआ है आपको और इसके नंबर्स ऐड करने। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, टेंस में 4 है और यहाँ पे कितना है 3, तो 43 हो जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया 5, तो क्या हो गया 43 और 35 कितने होंगे ये आपको बताने। तो यहाँ पे देखो 43 लिख लो और 35 लिखो, अब ऐड करो, तो 5 3 8 और 4 3 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 78 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो 78 है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, अब 13 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट। थिनेस्ट क्या होता है बच्चों, थिनेस्ट मतलब सबसे पतला, थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा। तो यहाँ पे सबसे पतला कौन सा फिगर्स है इसमें या कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझिए। तो सबसे पतला तो बच्चों ये पेंसिल ही दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ओके। सो हियर इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या, सबसे पहले डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो बिग टू स्मॉलेस्ट होता है बच्चों, क्या होता है, बड़ा से छोटा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो बड़ा से क्या लिखते हैं हम लोग, छोटा की तरफ लिखते हैं, तब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 76 है, 72 है, 27 है और ये, तो ये बच्चों ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 72 76 ये छोटा और ये बड़ा, ये तो ऑलरेडी बच्चों नहीं है। 27 67 72 और 7, ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो डी में 76 है, 72 है, 67 है और 27 है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता ना तो ये वाला पार्ट आंसर होता। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम्स। टोटल कॉस्ट जो है इस गिवन आइटम्स का बताना है। तो यहाँ पे देखो इसका कितना है 58 है और ये क्या है 30 है, तो इसको ऐड कर लो, तो 58 और 30, तो क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, तो 88 रुपीज हो रहा है बच्चों। तो टोटल कितना हो रहा है 88, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपको, हाउ मैनी मोर स्ट्रॉबेरी, राइट, हाउ मैनी मोर स्ट्रॉबेरी शुड बी क्रॉस्ड
टू शो द गिवन सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सेंटेंस दे रखे हैं कि टोटल हमारे पास जो है ना 12 जो है स्ट्रॉबेरी है, जिसमें से 5 को हमें क्रॉस करना है। कितना करना है? 5 को क्रॉस करना है। तो इन्होंने कितने क्रॉस कर दिए? 1 2 3 क्रॉस की। तो हमसे पूछा जा रहा है और कितना क्रॉस किया जाए जो ये जो सेंटेंस है ना इसको ये फॉलो करे। तो 2 होगा बच्चों, क्योंकि 5 को क्रॉस करना था बट इन्होंने 3 को ही क्रॉस कर रखा है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस दे को ऐसे क्रॉस कर दो, इसको भी 2 को, ठीक है ना। तो 2 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। हेयर इज फॉर द रफ वर्क। आपको यहाँ पे ये सारे जो मैंने काम किया है ना ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। में क्या कह रहा है? देयर आर डैश ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको फिगर दिए हुए हैं, इस फिगर में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखो 1 ट्रायंगल्स हो गया, 2 ट्रायंगल्स हो गए, 3 हो गए और 4 ट्रायंगल्स होंगे। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स इस फिगर में? 4 है। तो 4 इज द राइट आंसर, राइट। अच्छा, अब देखो द नंबर्स नेम्स ऑफ द नंबर्स रिटन ऑन द एलिफेंट इज। तो ये एलिफेंट है, इसके एलिफेंट के ऊपर कितने नंबर लिखे? 78 है। तो आप यहाँ पे देखो 78 है, यस ये रहा 78। तो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19, द लेंथ ऑफ द गिवन मैजिक वर्ड। अब यहाँ पे देखो ये यूनिट है, ये क्या है? यूनिट है। तो ये कितने यूनिट इसमें है ये मैजिक वर्ड्स में? जैसे आप बच्चों बालवीर देख रहे होंगे तो उसको इस तरीके से स्टिक रहता है, मैजिक चेरी जिसको बोलते हैं ना। तो आप यहाँ से काउंट करें कितने हैं। यहाँ देखो ये जो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो ये देखो बराबर आ रहा है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। इसको देखो तो ये यहाँ से मैच कर रहा है। तो अब इसके बीच में देखो कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ, है ना। तो ये 5 है। यहाँ पे देखो बच्चों ने जो जिनके पेपर्स थे उन्होंने यहाँ 6 लगा रखा है, तो ये तो गलत है। 5 आएगा बच्चों, क्या आएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है आपके साथ, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा है द गिवन नंबर्स लाइन शो। अच्छा, ये जो नंबर्स लाइंस दे रखे हैं ना, इस पे नंबर्स कितने शो कर रहे हैं वो आपको बताना है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन कह रहा है 6 मोर देन 2। तो 6 मोर देन 2 जो होगा ना बच्चों 8 हो जाएगा, तो ये तो बात बनेगी नहीं। 5 मोर देन 10, 5 मोर देन 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी बात नहीं बनेगा। 3 मोर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 2 5, ये भी नहीं बात बनेगी। 4 मोर देन 6, ये 6 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे क्या है? 6 तक है, तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नंबर लाइन्स है ना। तो 2 मोर देन अगर आप करोगे तो ये तो बात बनेगा ना। टोटल तो हमारा 6 है ना, 0 से लेके 2 गए, 2 से 4 पे आ गया हमारा, है ना। 1 2 3 4, तो ये 6 पे आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। मोर देन है तो 0 से हम आगे ही बढ़ेंगे, तो ये हमारा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 क्या कह रहा है? कनक बाउट 58 बैलून्स फॉर हर बर्थडे पार्टी। इफ सी यूज ओनली 35 बैलून्स, देन हाउ मेनी बैलून्स इज द लेफ्ट विथ। कनक बाउट 58 बैलून्स। कनक जो है वो 58 बैलून परचेज करती है फॉर हर ब्रदर बर्थडे, मतलब अपने भाई का बर्थडे पर वो क्या करती है? 58 बैलून परचेज करती है, ठीक है। इफ सी यूज ओनली 35 बैलून्स, बट वो 35 बैलून ही यूज कर पाती है बर्थडे पार्टी में, तो कितना उसके पास बच जाएगा ये हमें पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? 58 में से 35 लेस कर दो। तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया? 3 आ गया, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा? 23। तो 23 जो बैलून है ना कनक के पास बच गया, है ना। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चंस आपने एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लें। 22 में क्या कह रहा है? मोहित बाउट द गिवन आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। मोहित नाम का कोई बच्चा है या कोई लड़का है या कोई सीनियर होंगे, है ना। वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुछ आइटम्स परचेज करते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ दिस आइटम्स लुक लाइक अ क्यूब। तो इसमें आपको क्यूब कितने दिख रहे हैं? तो एक क्यूब तो बच्चों आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा आपको ये क्यूब दिख रहा है,
बाकी तो ये आपको सिलेंडर है, ये आपका कोन है और ये स्फेयर है। तो आपका जो दो आप इसमें जो है क्यूब जो है वो दिख रहा है, तो दो आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, तो ये आपके दो आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23 में कह रहे हैं इफ वन बॉक्स और चॉकलेट्स कॉस्ट 55 रुपीज, यानी एक बॉक्स चॉकलेट का जो है यहाँ दिख रहा है आपको वो 55 रुपीज है, राइट। ये चॉकलेट का जो बॉक्स है इनका कॉस्ट कितना है, 55 रुपीज है। ओके, देन द कॉस्ट ऑफ 3 सच बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स विल बी, तो 3 बॉक्स का कॉस्ट कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो 55 है बच्चों, और यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 16, यानी 165 रुपीज हो जाएगा। यानी अगर एक चॉकलेट का पैकेट परचेज करते हैं तो 55 रुपीज लगता है, और ऐसे ही 2 और अगर परचेज करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये तीनों को ऐड कर दो, या फिर आप 3 परचेज करो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 55 प्लस 55 कर सकते हो, क्योंकि आपने 1 2 3 चॉकलेट का पैकेट लिए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि रिपीटेशन एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शंस में किस में 165 रुपीज है। देखो 100 हो गया, 50 150 और ये हो गया 60 और ये, तो ए इज द राइट आंसर बच्चों। ए पार्ट है जिसमें टोटल पैसे जो हो रहा है ना 165 रुपीज हो जा रहा है, तो ये आपका ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर्स होगा। अब देखिए 24 में क्या रहा है आपके, प्रिया थ्रो अ स्टोन ऑन द मैंगो ट्री। प्रिया नाम का ये लड़की है जो ये स्टोन थ्रो कर रही है इस पेड़ पे। सम मैंगोज फेल डाउन, और कुछ मैंगो को वो गिरा रही है। सो हाउ मेनी टोटल्स मैंगोज फेल डाउन, तो कितनी मैंगोज नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 टोटल्स कितने मैंगोज इन्होंने गिरा दिए, 4 मैंगो, तो 4 इज द राइट आंसर्स। क्लियर। अब देखिए 25 में क्या कह रहा है, कृति हैज अ बैग विच वेट इज 5 kg। कृति के पास बैग है जिसका वेट जो है ना वो 5 kg है। श्रुति हैज अ बैग हुज वेट इज 2 kg मोर देन कृति। कृति से 2 kg ज्यादा है, तो कृति का कितना है 4 kg है, और श्रुति का कितना 2 kg ज्यादा है, तो 4 2 कितना हो गया बच्चों 6, यानी 4 2 क्या हो गया 6, राइट। तो 6 कृति बैग्स, फाइंड द वेट ऑफ श्रुति, तो श्रुति का बैग का वेट कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िए बच्चों, यहाँ पे आंसर कुछ और लग रहा है मुझे ना। देखो कृति हैज अ बैग विच वेट इज 5 kg, यानी कृति का जो बैग है ना, कृति का बैग का जो वेट है वो क्या है बच्चों 5 kg है। क्या है 5 kg है, 5 kg हो गया। अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे हो रहा है ना, ओवर राइटिंग हो गया, तो आप यहाँ पे समझिए ये हो गया 5 kg। ठीक है, कृति हैज अ बैग विच वेट इज, कृति के पास एक बैग है जिसका वेट 5 kg है। ठीक है, श्रुति हैज अ बैग, श्रुति के पास भी एक बैग है, हुज वेट इज 2 kg मोर देन कृति। अच्छा कृति के बैग से श्रुति का जो बैग है ना वो 2 kg ज्यादा है, तो देखो इनका 5 kg है और इसका 2 kg ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 7 kg। यानी आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ श्रुति, श्रुति का जो वेग का वेट कितना होगा 7 kg हो जाएगा। पहले मैंने थोड़ा सा गलत देख पढ़ लिया था, तो उनके अकॉर्डिंग आपके आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। अब आपका करेक्ट आंसर होगा 7 kg, तो सी इज द राइट आंसर। यानी श्रुति का जो बैग है उनका जो वेट है वो 7 kg हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अमन हैज डैश काइट। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल काइट कितना है 9 है, तो आप ये कह सकते हैं कि अमन के पास कितना है 9 कैट है। ठीक है, एंड मंजू 1 2 3 4 5 6 7, तो मंजू के पास कितने हैं 7 काइट है। हाउ मेनी काइट डू दे बोथ हैव ऑल टुगेदर, यानी दोनों मिला करके कितने काइट हो गए, तो आप दोनों का ऐड कर दो, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, तो आपके बी है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कह रहा है आपको, select the incorrect statement, select the incorrect statements, shape of the chalk
पीस इज मोस्टली स्लैंडर्ड। तो ऑब्वियसली बच्चों आप जो चौक देखते होंगे आपके स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, है ना, तो वहां चौक जो पढ़ाते हैं उनका चौक का जो शेप होता है वो सिलेंडर शेप ही होता है। बर्थडे पार्टी कैप्स आर कोन शेप, ऑलवेज ये करेक्ट है, ठीक है। और डोर इज मोस्टली रेक्टेंगल्स होता है, डोर जो होता है दरवाजा वो लगभग आपको बच्चों रेक्टेंगल शेप का ही होता है, ठीक है। और विंडो इज ऑलवेज स्क्वायर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये इनकरेक्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विंडो जरूरी नहीं है कि हर एक विंडो स्क्वायर में ही होगा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेक्टेंगल में भी होते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो तो ये आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कह रहे हैं। इन अ गार्बेज, GAR कह रहे गैरेज है बच्चों, मैं गार्बेज पढ़ रहा हूँ, राइट। इन अ गैरेज, राइट, गैरेज में कितने हैं 42 कार्स है। इन अ गैरेज 42 कार्स वर रिपेयर्ड इन द फर्स्ट वीक and 35 car were repaired in the second week. So how many total car were repaired in the both weeks? अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक गैरेज है ना, एक गैरेज में पहले वीक में उन्होंने 42 कार को रिपेयर कर दिया, ठीक है। दूसरे वीक में उन्होंने 35 कार को रिपेयर किया, तो दोनों मिला करके कितने कार उन्होंने रिपेयर किया, तो ये आपको बताना है। तो 42 और प्लस क्या करोगे 35, 42 और 35 को क्या कर दो आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो 5 2 क्या हो जाएगा 7, तो हमने 7 लिख दिया, और 4 3 क्या हो गया 7, तो ये भी 7, तो 77 कार्स हो जाएंगे जो उन्होंने रिपेयर किया है दोनों वीक में। फर्स्ट वीक में 42 कार रिपेयर किया, सेकेंड वीक में 35 किए, तो दोनों मिला करके उन्होंने 77 कार जो है वो रिपेयर किए गैरेज में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों। विराट हैज 18 टॉयज, राइट, विराट के पास 18 टॉयज है। इन हिज टॉय चेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ही गेव 5 टॉयज टू हिज सिस्टर्स, और वो 5 टॉय अपने सिस्टर को दे देता है। सो देयर आर डैश टॉय लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने बच गए, तो 18 में से 5 लेस कर दो, तो 18 में से 5 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो 18 में से 5 यानी 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 3, और ये हो जाएगा 1, तो 13 टॉयज जो है उसके पास बच जाएंगे, तो 13 इज द राइट आंसर। अच्छा अब देखो कह रहे हैं सुमित गॉट अ क्रिकेट टीम जर्सी फॉर अ मैच इन हिज लोकेलिटी, यानी सुमित नाम का कोई लड़का है, वो क्रिकेट टीम से एक जर्सी लेके आता है लोकेलिटी टीम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर्स नेम ऑफ हिज जर्सी, और उसके जर्सी पे नंबर नेम डाला हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे 83 है, तो अब इसमें देखना है कि 83 कौन सा ऑप्शंस में, तो 83 देखो आपका क्या है बी है 83, राइट, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आपके जो है ना सेक्शन कौन आ रहा है अचीवर सेक्शन, तो आपको पता है कि अचीवर सेक्शन के हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो आप यहां से ध्यान से देखना और अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, राइट, क्योंकि यहां से आपको जो है ना टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 है, तो आपको 10 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। ओके सो हियर इज दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। यहां पे कह रहे हैं, यहां पे आप देख पा रहे हो डैश कैन रोल एज वेल एज स्लाइड, तो क्या इसको हम रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं, तो ये आंसर क्या होगा नो, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब आप दूसरा में देखिए डैश यानी जो 3D शेप्स, ये क्या 3D शेप है, तो ये जो 3D शेप है तो यस बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो ना ये आपको क्यूबॉइड है, और जो ये क्यूबॉइड होता है ना वो 3D शेप्स में होते हैं, तो आप ये आंसर्स करेक्ट कर सकते हो। और रेक्टेंगल हैज 3 साइड्स, तो ये तो गलत है ही, 3 साइड्स नहीं होते। अब कह रहा द शेप फेस इज द फिगर्स इज दैट ट्रायंगल्स, इसका शेप तो है यानी फेस क्या है ट्रायंगल्स है, बट यहाँ पे सर्कल भी तो है, तो ये भी आपके इनकरेक्ट आंसर्स होंगे, राइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है आपको, अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पता है आपको क्या होता है, बड़ा से छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है आपको रोप दिख रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कंब दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है कैंडल दिख रहा है, तो सबसे पहले रोप आ जाएगा, तो रोप वाला ऑप्शन में देखो ये रहा बच्चों रोप है, रोप आ जाएगा, फिर कंब और कैंडल, राइट, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर।
अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है आपको। 33 देखिए क्वेश्चंस। आशीष वेंट फॉर अ भांगड़ा क्लासेस इन सितंबर, राइट। आशीष जो है ना वो भांगड़ा क्लासेस करने जाते हैं सितंबर मंथ में, ठीक है। इफ एवरी ट्यूसडे एंड एवरी संडे इज अ हॉलीडे, मतलब प्रत्येक ट्यूसडे को और संडे को छुट्टी रहता है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये खाली स्थान को आपको भरना है। द नंबर्स ऑफ डेज आशीष वेंट फॉर द भांगड़ा क्लासेस, तो आशीष जो है ना टोटल क्लास कितने लिए हुए सितंबर मंथ में वो आपको बताना है। और यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि प्रत्येक ट्यूसडे को और संडे को छुट्टी होता है। तो देखो 1 2 3 4, तो ये तो 4 दिन उनकी छुट्टी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ये आपकी उनकी छुट्टियां थी। अब बाकी डेज जो बच गया आप वो डेज ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 1, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 22 जो है ना वो उन्होंने क्लास लिए भांगड़ा का, तो यहाँ पे क्या होगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है बी में द नंबर ऑफ हॉलीडे इन द मंथ्स, अच्छा हॉलीडेज कितने थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हॉलीडेज हो गए, तो यहाँ पे आपको 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है ए बी, तो ए में कितना है 22, तो 22 और 8, राइट, तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्या करना है यहाँ पे मैच करना है और उनको दोनों को इसमें कहते हैं मैच द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। देखो 7 10s है, 3 1s है और 5 1s है, तो ध्यान देखो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। 7 10s मतलब 70 और 3 1s और 5 1s, तो ये क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा, क्या होगा 75 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 75 नहीं 78 आएगा ना बच्चों, 78 आएगा। देखो यहाँ 5 है और 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो 8 10 है और 9 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 89 आ जाएगा। 5 10 है, ध्यान दो 5 10 है, 2 1s और अच्छा 2 1s 3 10s और 4 1, देखो कितनी कंफ्यूज कर रहा है आपको। 5 10s है और ये 10s, तो 10 वाले को एक साइड ले लो, तो ये 8 हो जाएगा और 4 2 क्या हो गया 6, तो क्या हो जाएगा 86 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 86 आ गया। अब देखो ये वैल्यू मैंने लिख दिया 78 89 और 86, अब आप इसमें से मैच कर दो। ये देखो 86 आया तो ये वाला पार्ट आपके साथ मैच कर जाएगा, ये 78 आया तो 78 इसके साथ ये मैच कर जाएगा और ये इसके साथ। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं ना, जिन बच्चों का पेपर है ना उन बच्चों ने ऐसे किया है, मैंने उनसे पेपर लेकर के आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करना चाहा, इसलिए मैंने उसको रफ करके आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया है, राइट। तो ये हमने मैच कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हो पी का जो है वो किस पे जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, तो पी का सेकंड आ रहा है, ठीक है। क्यू का किस में जा रहा है, क्यू का थर्ड में जा रहा है, ठीक है। ये बच्चे ने भी सही कर रखा है, तो सी इज द राइट आंसर, राइट, सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबकस शो द नंबर्स विच इज लेस देन 75, यानी इस एबकस में आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें से कह रहा है लेस देन 75 बट मोर देन 65, यानी 65 से बड़ा और 75 से कम होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5, तो 85 ये आ गया। 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7, 47 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, 1 2 3 4, तो ये हो गया 74, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8, 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ें, क्या कह रहा है, विच इज लेस देन 75 बट मोर देन 66, यानी 75 से कम होना चाहिए और 66 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसमें से ऑप्शन आप देखिए,
60 कह रहे 75 से कम होनी चाहिए और 66 से बड़ा। तो ये बच्चों सी पार्ट आ रहा है ना, सी पार्ट में देखो 74 आ रहा है, तो ये 66 से बड़ा है और 75 से कम है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। चलो, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये पेपर जो होता है आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट क्लास के आईएमओ का अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आईएमओ क्लास फर्स्ट का, उसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है, तो आप वहां जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मैथ्स को काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। और फिर भी आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। मैंने वहां पे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है आप लोगों के लिए। तो आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, वहां पे आपको आईएमओ क्लास फर्स्ट का मिल जाएगा। आप वहां देख करके हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके पैटर्न को समझ करके आप भी आईएमओ में टॉप कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।